चैनल वेंजू वर्ल्ड और मैं वेन किसिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या 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 माय शुगर डैडी। और आज हमारे सीज़न 4 के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। थोड़ा अलग होगा, आपको पता चलेगा कि सीज़न 4 के कैरेक्टर कितने ज़्यादा अलग होने वाले हैं। उनका अलग सेटअप है। और आई होप आपको तम अच्छा लगे, अपना तन वो अच्छा लगे आपको। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। बट आप बिना किसी बकवास के अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। जो जाओ होता है ना, वो बैठा हुआ था एंड जो हैनिंग था वो उसके पास में बैठा हुआ था। और जिसने उनको बुलाया था उसे हम ली कहेंगे। जो ली होते हैं वो कहते हैं, माफ़ करना जाओ, पता नहीं तंतावान इतने लेट क्यों है। जो जाओ जैसे होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं ली, आप सॉरी मत बोलिए। जो ली होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। जो जाओ होता है वो हैनिंग की तरफ देखता है और हैनिंग उसकी तरफ देख नहीं रहा होता है, जिस वजह से जाओ को गुस्सा आ रहा होता है। और वो हैनिंग को अब इग्नोर करने का सोच रहा था और दोनों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी जो अपना जाऊ होता है वो सामने की तरफ देख रहा होता है और अचानक से ना लाइट फ्लिकर करने लगती है एंड वो लाइट ख़राब हो जाती है। जो ली होते हैं वो कहते हैं, ये लाइट अभी ही ख़राब होनी थी। जो साजू से होता है वो बोलता है, पर इतना अंधेरा नहीं है, हाँ एक जगह थोड़ी कम रोशनी लग रही है पर ये ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है। जो ली होता है वो कहता है, पर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता। एंड ली बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। जाओ बोलता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान सब कुछ सही नहीं कर सकता, पर वो सही करने की कोशिश भी ना करे ये गलत होता है, पर आप कोशिश कर रहे हैं। हैनिंग को लगता है जाजूसो उस पर बोल रहा है, इसलिए वो थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। तभी अंदर अपना जो आने वाले थे दो लोग वो आ गए होते हैं। अभी जो सामने वाला पर्सन था वो चल रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चल रहा था। और उसके पीछे जो लड़का था वो बॉडीगार्ड जैसा प्रोटेक्टिव लग रहा होता है। एंड जो पीछे वाला लड़का है वो अपना साओ ली चैंग ही है, जैसे हम चैंग कहेंगे। जो चैंग होता है वो एकदम कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया था, बैठा नहीं था। एंड जो अपना तंतावान था वो वहाँ पर बैठ गया होता है। अभी जो ली होते हैं वो कहते हैं, तंतावान। जो तंतावान होता है वो कहता है, ट्रैफिक बहुत थी, यहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ली कहते हैं, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊँ। तंतावन नाम में सर हिलाता है। जो जाओजिसो होता है वो अपने चैंग को देखकर उससे ना वो कोई एक बॉडीगार्ड वाली फीलिंग आ रही थी कि उसका बॉडीगार्ड है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ये कमरा बहुत सेफ़ है तो तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। जो अपना तंतावान होता है वो जाओ की तरफ देखता है, फिर अपने चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बॉडीगार्ड नहीं है। जाओ जिसो कहता है, तो ये कौन है। जो तंदावन होता है वो बोलता है, ये मेरा असिस्टेंट है, जैसा तुम्हारा होगा वो पास में बैठा हुआ असिस्टेंट ही तो है। जो जाओ जिसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है, हाँ हैनिंग मेरा असिस्टेंट है और इसलिए वो मेरे पास में बैठा हुआ है। वो खड़ा था तो मुझे लगा कि वो बॉडीगार्ड है। जो तंतावान होता है वो चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, चैंग तुम बैठ सकते हो। जो चैंग होता है वो हाँ में सर हिलाकर बैठ जाता है। जो जाओजिसो होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब सब कोई जाओजिसो की तरह तो नहीं होंगे ना कि उसके असिस्टेंट से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, तो उससे थोड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि तंतावान मे भी इस पर्सन को गलत ट्रीट करता हो एंड तंतावान के बारे में कभी कोई खबर अच्छी फैली ही नहीं है, इसलिए सब उससे एक नेगेटिव पर्सन ही सोचते हैं एंड मे बी वो नेगेटिव पर्सन हो। अभी तंतावन है ना लाइट की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके साइड में लाइट नहीं दिख रही होती है। जो ली होता है वो कहता है, माफ़ करना तंतावन, पता नहीं यार अभी ख़राब हो गई, जाओ ने भी देखा। जो जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तंतावन कहता है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे अंधेरे में रहना पसंद है ली। चलिए आप बताइए आपने किस लिए बुलाया है। अभी जो अपना ली होता है वो एक फ़ाइल देता है उन दोनों को चेक करने को बोलता है एंड इस फाइल में उन दोनों की कोलैबोरेशन के बारे में ही लिखा था, जिनके कोलैबोरेशन को इनकी जो मॉल है उसी में सबसे पहले रखा जाएगा, लाइक इनके ब्रांड के मॉल में ही रखा जाएगा उनके ब्रांड का कपड़ा, और इससे उनको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वो दोनों का कोलैब करना चाहता है ली। जो अपना जाओ जैसो होता है वो सोचता है कि वो हाँ कह दे, क्योंकि अभी जो अपना तंतावान है वो टॉप 1 पे आता है। माना तंतावान की जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो जाओ जिसो से मैच नहीं खाती, पर वो ऐसे ना
टॉप पर तो अभी है, तो दोनों का कोलैबोरेशन दोनों को ही बेनिफिट देगा। तो वो एक बिजनेसमैन वाली स्ट्रेटजी लगाने का सोच रहा होता है एंड वो हाँ बोलता है, पर तभी जो अपना तंतावान होता है वो मना कर देता है। जाओ जैसे तवान को ही देखने लगता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो मना कर देगा। जो अपना तवान होता है वो कहता है जाओ जिसू की कंपनी जेड जेड अच्छी होगी, पर वो मेरी कंपनी के साथ वाइब नहीं खाती, तो मैं एक अपोजिट चीज़ में अपने कंपनी को नहीं डालना चाहूँगा और मुझे कोलैबोरेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी के साथ कोलैब नहीं करता, किसी के साथ। जो ली होते हैं वो कहते हैं पर तंतवान ये बहुत अच्छा होगा। जो अपना तवान होता है वो कहता है पर मुझे अच्छाई से मतलब नहीं है, मुझे ये कपड़े समझ नहीं आते और ये मेरे ड्रेसिंग स्टाइल पे भी नहीं है। जो मैं खुद नहीं पहन सकता वो मैं अपने ऑडियंस को क्यों दूँ। जो अपना जाओ जैसा होता है वो अपना हाथ कस लेता है एंड आज वो ट्रिगर था ही। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है नहीं मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलती कर दी हाँ कह के, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सैटेनिक है। एक ऐसा लगता है कि दानवों ने ये ड्रेस बनाया है, सीधा हेल से आया हुआ। जो तवान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए, पर वो स्माइल एक नेचुरल स्माइल आती है ना, ये वो स्माइल नहीं थी, ये एक अलग स्माइल थी। तवान कहता है शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा जानकर। जो अपना चैंग होता है वो अपने तवान के फेस पे ही देख रहा होता है। जो अपना हैनिंग था उसकी नज़र चैंग पे पता नहीं क्यों जा रही थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नो 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 शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ले ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है। कुछ कपड़े तो ऐसे लगते हैं कि स्पाइडर की जाले बूंदे गए हैं, मेरे वाइब के साथ भी ये मैच नहीं खाएगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहूँगा जो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहता है। मुझे इसका काम समझ में नहीं आता और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहूँगा। नहीं तो मेरे ब्रांड पर थोड़ा सा बैकलैश हो सकता है, क्योंकि इनको हमेशा लोग बॉयकआउट करने का ही कहते हैं और बॉयकआउट के साथ मैं हाथ मिलाऊंगा तो मुझे भी बॉयकआउट के लिस्ट में ही डाल दिया जाएगा। जो लीव होते हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं जाओ को, आंखों से कह रहे हैं कि कुछ मत बोलो। जो अपना तवान होता है वो कहता है जाओ जैसो आ, मैं जानता हूँ कि मैंने मना किया है, पर तुमको नहीं लगता कि तुम मेरे कपड़ों के बारे में कुछ ज़्यादा कह रहे हो। जाओ बोलता है ओह ज़्यादा सॉरी, आपको बुरा लग गया, पर मैं तो बस हकीकत दिखा रहा था। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो तवान होता है वो जाओ की तरफ ही देख रहा होता है एंड जो चैंग होता है वो तवान का हाथ हल्का सा होल्ड करता है एंड जो तवान होता है वो अपने हाथ को हाथों हाथ हटा देता है। वो ज़्यादा देर तक चैंग का हाथ होल्ड होने ही नहीं दिया था एंड स्माइल करते हुए कहता है आप मुझे रियलिटी चेक दे रहे हैं। जो अपना जाऊ होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि वो थोड़े कड़वे होते हैं पर वो अच्छे होते हैं ना। जो अपना तवान होता है वो कहता है एकदम सही कहा जाऊ, सच्ची बातें अक्सर कड़वी होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो अपना तवान होता है वो आगे और कुछ नहीं बोलता है। जो जाओ होता है वो कहता है तो ठीक है ली मैं चलता हूँ, यहाँ आना टाइम वेस्ट था, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने फालतू की चीज़ में फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया, माफ़ करना ली, बाय। जो अपना तवान होता है वो कहता है एक मिनट जेट जेट। जो जाओ होता है वो पीछे मुड़ते हुए कहता है जेट जेट नहीं जाओ जिसु। जो अपना तवान होता है वो उठते हुए कहता है तुम्हारी कंपनी का नाम जेट जेट है, नाम भी इसलिए ही रखा है क्योंकि तुम्हारे नाम का फुल फॉर्म है जाओ जिसु। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हाँ जैसे तुम्हारी कंपनी का नाम लूसीफर है, जो शैतान को प्रेजेंट करता है। जो अपना तवान होता है वो कहता है हाँ करता है शैतान को प्रेजेंट, और मेरी वाइफ भी शैतानों वाली ही है, तुम सही कहते हो। जो जाओजिसु और तवान होते हैं उसको दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ फुल लाइट है और दूसरी तरफ अंधेरा है। जो अपना तवान होता है वो बोलता है तुमने मुझे कुछ भी बोला, आई डोंट केयर, पर मेरे कपड़े को फालतू मत कहना, समझ गए। जो जाओजुसु होता है वो कहता है ओह तुम्हें बुरा लग गया। अब तवान कुछ कहता है उससे पहले जो चैंग होता है वो कहता है अगर आपके कपड़ों को फालतू बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा। हाँ वैसे भी उनने बस इतना ही कहा है कि आप दोनों की वाइब मैच नहीं खाती है, आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी। मैंने सुना था कि चर्चन कंपनी का ऑनर बहुत ही नरम दिल इंसान है,
पर वो तो एक नंबर का घमंडी है। जो साल जैसे होता है वो कहता है घमंडी कौन है पता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। तवान कुछ बोलना चाहता है बट चैंग उससे बोलने से जैसे कि रोक रहा है। जो हैरिंग होता है वो कहता है अपने बॉस को रोक क्यों रहे हो, उनको बात करने तो लीडर से। अगर तुम्हें बीच में बोलने का इतना ही शौक है तो तुम क्यों ना मेरे से बात कर लो। दो असिस्टेंट आपस में भिड़ते हैं। एंड ये कहते ही हैनिंग थोड़ा उसके करीब आने लगता है। वो धमकी देने के लिए लड़के आगे नहीं आते। ये वो वाला फील दिला रहा था। तवान ये देखता है चैंग अपनी कदम पीछे करता है एंड तवान कुछ कहने वाला था उससे पहले ली कहते बस करो, बस करो आप दोनों, मतलब माफ़ करना आप दोनों के बीच में बोलने के लिए, पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर यहाँ पर ही ड्रॉप क्यों नहीं कर देते। अब दोनों का काम अच्छा है, अब दोनों ही एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हैं और जानने की क्या ज़रूरत है, हमें चलना चाहिए, है ना, है ना, है ना। लीना इस बात को बहुत ही ज़्यादा काटने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ और तवान एक दूसरे के फेस पे देख रहे होते हैं एंड वहीं पर हैनिंग और अपना चैंग एक दूसरे के फेस पर देख रहे होते हैं। जो चैंग होता है वो जानता है कि जो हैनहिंग है वो उसके दोस्त अपने डॉक्टर हुन का बॉयफ्रेंड है एंड इसलिए वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि कल अपने हुन ने उसके बारे में बताया भी तो है ना, इसलिए वो बस स्कैन कर रहा होता है। एंड उसकी नज़र कोई बैड भी नहीं है, नॉर्मल चलते फिरते लोग आप पर एक नज़र डालते हैं, ये वही वाली नज़र थी। बट हैनहिंग आज गुस्से में है इसलिए वो नज़र उससे अच्छी नहीं लग रही होती है। अभी जैसे ही वो नीचे जाते हैं एंड जो चैंग होता है वो तवान के पास ही था। जो तवान होता है वो फ़ोन में मैसेज कर रहा था, जैसे कि वो किसी से चैट कर रहा हो। वो अभी अभी जो अपना हैनिंग होता है वो अपने चैंग के पास आते हुए कहता है क्या ऐसे क्या देख रहे थे मुझे, अगर कुछ और ही इरादा है तो चलो हाथ साफ कर ही लेते हैं। अभी हैनिंग का मतलब युद्ध का था। अभी जो अपना तवान होता है ये सुन लेता है एंड तवान इरिटेट हो गया होता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हो बच्चे, तुम लड़ना चाहते हो क्या, तुम मर्दों वाला गेम खेलना चाहते हो, तो चलो क्यों ना खेलते हैं। तुम मुझे एड्रेस दो हम आ जाएंगे या फिर हम तुम्हें एड्रेस दें, जितने आदमी लाना है लाओ। हम दोनों अकेले मतलब तू खेले और तुम्हारी पूरी फौज, तो क्यों खेले गेम, चले कहीं लड़ने के लिए। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है तो मेरे लड़के को धमकी दे रहे हो। जो तवान होता है वो कहता है धमकी कौन दे रहा है कौन क्या कर रहा है ये तुम खुद देख लो। चैंग चुपचाप था पर तुम्हारा असिस्टेंट बेमतलब का बीच में घुस रहा है। तुम दोनों के पास ही बोलने की तमीज़ नहीं है। अगर तुम अच्छा बोल नहीं सकते तो मुँह क्यों नहीं बंद रख लेते। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है ये तुम पे भी तो लागू होता है, तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर लेते, जब भी मुंह खोलते हो सिर्फ बकवास करते हो। तवान कहता है मैं अपने शब्द वैसे भी बहुत सोच समझ के यूज़ करता हूँ, मैं फालतू लोगों पर अपने शब्द व्यर्थ नहीं करता। बोलना तुमने ही स्टार्ट किया है जाओ जैसो, अपने पेट को समझाओ कि ज़्यादा उछले नहीं, क्योंकि जब मालिक पट्टा छोड़ देता है ना तो कुत्ते ज़रूर भौंकते हैं, पर बाद में जो गली के कुत्ते जो हालत करते हैं ना उसके बाद वो रोते रोते अपने शेल्टर में जाते हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तमीज़ से बात करो, हैनिंग मेरे भाई जैसा है। जो तवान होता है वो कहता है तो तुम्हारे भाई प्लस सिक्योरिटी प्लस जो भी, उससे अपने पास संभाल के रखो, अगर वो धमकी देगा तो हम वो करके ही बताएंगे। जो जाओ होता है वो कहता है जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा नक चढ़े हो। जो अपना तवान होता है वो कहता है और मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाई की खबरें चलती है। एक ऐसा लड़का जिसने अपने भाई को भी जेल में डलवा दिया, उसने कुछ नहीं देखा, कंट्रोवर्सी से भी तुम भी कोई कम घिरे हुए नहीं हो। जेड जेड या फिर सुगर डैडी, जो तुम्हारा प्रेमी है ना, जब उसकी मस्तियाँ चढ़ेगी ना तो तुम्हारी अस्थियाँ चढ़ने वाली है बेटे। जो अपना जादूसो होता है वो कहता है बेटा माय फुट, तुम अपना मुंह बंद रखो। जो अपना तवान होता है वो कहता है ओह तुम्हें मिर्ची लग गई। आसान बात है, दूसरों को बोलना बहुत आसान है पर खुद सुनना कितना मुश्किल होता है। तुम क्या कह रहे थे, सच कड़वा होता है, तो एक सच मैं बताऊं चट चट, तुम्हें इस बात की मिर्ची लगी है क्योंकि मैं एक अच्छे खासे पद पर हूँ, टॉप 1 की लिस्ट में आता हूँ और तुम टॉप 2 और कितने सालों से हो। ओह
बहुत साल हो गए ना, इतनी उम्र के बाद भी तुम्हें पछाड़ रहा है कौन? तुमसे आधी उम्र वाला लड़का। तुम्हें इस बात की मिर्ची लग रही है? नहीं 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 नहीं, तुम्हें इस बात की मिर्ची लग रही है कि तुमसे पहले मैंने मना कर दिया, जबकि तुमने हाँ बोला। तुमने एक बिजनेस के रूप में सोचा कि हाँ ये हमें प्रॉफिट दिलाएगा, क्योंकि तुम टॉप 2 और टॉप 1 मैं हूँ। पर मैंने मना कर दिया, तुम्हारी सारी प्रॉफिट तुम्हारी आंखों से चली गई, इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है। जो अपना जहाँ जैसे होता है वो एकदम शांत हो जाता है। इसमें आधा सच है कि वो प्रॉफिट तो देख रहा था, बट मिर्ची तो उसको हैनिंग की वजह से ही लगी हुई है। बाकी वो तवान से कुछ दुश्मनी नहीं चाहता है, पर ये तो है कि जाओ जिसो ने कड़वे सब तवान के लिए बोला है। तवान एक ऑब्सेसिव इंसान है, वो ऑब्सेस है अपने वर्क के लिए, एंड उसको सब साइको भी कहते हैं, पर वो अपने काम के लिए साइको है। और उस साइको इंसान को तुम उसके काम के बारे में ही बोलोगे, तुम उसके काम को बकवास बोलोगे, तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। तुम बाकी चीज़ बोलो, उसके कपड़े को सैटेनिक बोला गया, उसके कपड़े को नॉर्मल डे में वेयर करने वाला नहीं बोला गया, वो सब सुन लिया, बट बकवास, उसने अपने एक कपड़े में पूरा अपना खून डाल दिया था। वो इतना ऑब्सेस है अपने काम के लिए, और तुम ऐसे उसके सामने बोल दोगे? ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्तनीय नहीं है। तंतावन जैसे इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं। जो अपना जैसे होता है वो तवान को ही घूर रहा होता है, एंड जैसे कि ये बात ना अब आगे बढ़ने वाली थी, तभी ना पीछे से बहुत शोर होने लगता है, बहुत आवाज़ आ रही होती है। लड़कियाँ किसी का नाम ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है, उसको राजकुमार राजकुमार कह के प्रनाउंस कर रही है। अभी जो अपना चैंग होता है वो अपने तवान को देखते हुए कहता है, लगता है कि वो आ गया। जो अपना तंतावन होता है वो गेट की तरफ ही देखने लगता है, एंड गेट की तरफ एक लड़का था जिसे लड़कियां सब घेरी हुई है अपने प्रिंस के लाइक कुछ लड़कियां, मतलब प्रिंस ही मतलब है, हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, मतलब तो राजकुमार ही है। सब उसको वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तंतावन देख रहा होता है, सब उसके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, उसकी ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, एंड यही हो रहा होता है। जाओ भी देखने लगता है कि कौन है ये वहाँ से। जो अपना वो लड़का होता है ना, वो ऐसे हार्ड बनाता है अपनी उंगलियों से और सबको फ्लाइंग किस दे रहा होता है, और तंतावा ने एकदम स्ट्रेट फेस लिया हुआ था, उसके फेस पे कोई इम्प्रेशन नहीं था। जो चैंग होता है वो तंतावान को ही देख रहा होता है। फिर वो जो लड़का होता है वो अंदर आता है, तंतावान के पास जाते हुए कहता है, माफ़ करना मैं लेट था, वो ट्रैफिक की वजह से। जो अपना तवान होता है वो कहता है, फिर तुम पूरे के पूरे 4 मिनट लेट हो। जो अपना जाव होता है वो देखने लगता है कि सिर्फ 4 मिनट के लिए वो ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना कर रख रहा है, बट तंतावान तो हमेशा सड़ा हुआ ही चेहरा बना कर रखता है। जो फे होता है वो कहता है, मेरी गलती नहीं है तवान, वो ट्रैफिक थी। जो अपना तंतावान होता है वो कहता है, पत्ताफी सना, तुम्हें लेट होने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं तुम्हें 4 बजे बुलाता हूँ तो तुम 3 बजे आओ, पर 4 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। जो अपना फे होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जो तवान होता है वो अपने जाव की तरफ देख रहा होता है, और जो अपना जाव जिसो था वो अपने तवान की तरफ। जो अपना चैंग होता है वो बोलता है, सर हमें चलना चाहिए। जो जाव जिसो होता है वो बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार तुम्हारा चेहरा ना देखूं। जो फिर होता है वो ये सुनते ही जाओ की तरफ ऐसे देखने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है फे। अभी जो अपना जाओ होता है वो फे का ऐसा चेहरा देखकर समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है, मे बी उसके बॉस को बोला इसलिए। जो अपना तवान होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते? जो जाओ जैसे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो अपना फे होता है वो अपने तवान से कहता है, तवान चलते हैं ना? जो तवान होता है वो इशारा करता है और कहता है, जट जट तुम्हारी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मेरा फैशन शो होने वाला है। तुम भी उसी फील्ड में आते हो जिस फील्ड में मैं हूँ। तुम अगर अपना इंस्टा खोलोगे, तुम कुछ भी खोलोगे, तो वह मेरा ही चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि तंतावन की कंपनी लूसीफर है ही ऐसी, तुम चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे एक कपड़े तुम्हारे 10 कपड़ों के पैसे के बराबर हैं। जब तुम्हारे 10 कपड़े बिकते हैं तब तुम्हें खुशी मिलती है, पर मेरे एक कपड़े तुम्हारे 10 कपड़ों के पैसे एक साथ में हिला देता है। तो फेमस कौन है ये तुम देख ही सकते हो, चैट चैट। और तुम्हें तो मेरा चेहरा देखने को मिलेगा ही, हर जगह, हर पल। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो जाओ जिसो होता है वो कुछ कहता है उससे पहले जो अपना फे होता है वो जाओ के पास हल्का सा आते हुए कहता है, अगर अपनी लाइफ को खुशहाली से देखना है ना, प्लीज़ जेट जेट उससे कुछ मत कहो।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एंड ये कहते ही वो पागल वाला इशारा करता है एंड ये कहते ही वो पीछे पीछे जाने लगता है अपने तंतावान के। जो तंतावान होता है वो कार में बैठ गया होता है, चेंग भी कार में बैठ गया था एंड ड्राइवर अलग था। जो फे होता है वो जब बैठता है तो तंतावान कहता है तुम्हें उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं उसे टारगेट के लिस्ट में रख रहा हूँ। जो अपना फे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो तंतावान होता है वो कहता है हर किसी से बदला एक जैसा नहीं लिया जाता, और वो मेरा चेहरा भी देखेगा और मेरा नाम भी सुनेगा, जेड जेड। अभी जो फे था ना वो कार में बैठ गया था, जाओ जिसू भी बाहर आ रहा होता है एंड तंतावान का फेस सामने की तरफ ही था एंड जाओ जिसू भी एक पल के लिए उसको देखता है एंड तंतावान की कार चलने लगती है एंड जाओ जिसू वहीं पर खड़ा रह जाता है। जो एनिंग होता है वो कहता है बड़ा बदतमीज़ था ये। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सही कहा तुमने। वैसे चैंग तुम्हें घूर रहा था। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है मुझे नहीं पता, पर वो मुझे देख रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे उस तरीके से भी नहीं देख रहा था, पर फिर भी फिर भी मैंने ही लड़ाई स्टार्ट की। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है पर देखा जाए तो बुरे सब मैंने ही कहा। हैनिंग, मैं मैं तुम्हें सच्ची में एक भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, दोस्त भाई तुम सब हो मेरे। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा था कि हुन को भी मैं जानता हूँ, वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता पर वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं हो सकता। तुम तुम ही जानो जब तुम पहले काम करते थे तो तुम कितने बिजी रहते थे। अभी जो जाओ जैसे होता है ना वो हैनिंग को बोलने लगता है एंड हैनिंग जो पहले नहीं कर रहा था वो अब करता है। वो सुनता है एंड समझता है एंड वो रियलाइज़ करता है कि वो जाओ जैसू पे बेमतलब का गुस्सा हुआ एंड वो सॉरी बोलने लगता है। पर जाओ जैसे बोलता है कि तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी है एंड दोनों ऐसे ही सॉरी सॉरी गेम खेलने लगते हैं। फिर कार में बैठ जाते हैं एंड अब दोनों के दोनों रियलाइज़ करते हैं कि आज गलती उनकी थी। वो तांतावान पे चढ़े, तांतावान उन पे नहीं चढ़ा। तो वो जाओ जिसको समझता है कि यार उसने गलती कर दी, उसने ना सब ओवर किया, बट अब सॉरी बोलना भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए वो दोनों इस बात को इग्नोर करके जाने लगते हैं। जो जाजूसू होता है ना जैसे ही घर पहुंचता है वो अपने वैनकेसिंग को कॉल करता है, बट वैनकेसिंग कॉल पिक नहीं कर पाता है उस समय। तो जाजूसू बैठा हुआ था एंड वो घर पे ही गया होता है, ऑफिस में नहीं गया होता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, तो वो सोशल मीडिया ओपन कर देता है एंड जैसे ही वो सोशल मीडिया ओपन करता है तो आज तवान यहाँ पर आया है एंड जाओ की जो खबरें होती है ना वो इस जगह से अराउंड होती ही है, उसके फ़ोन में आते ही हैं। तो सब कि वीडियो आ रहे होते हैं एंड वो स्क्रॉल कर रहा होता है, उसकी नज़र कहीं टिक नहीं रही होती है, बट एक वीडियो पे वो टिक जाता है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट सीन था तंतावान का कि तंतावान एयरपोर्ट से आ रहा है एंड जो अपना जाव जैसे होता है ना चाहते हुए भी रुक जाता है क्योंकि आज वो तंतावान से ही मिलकर आया है एंड वो अपने लग्जूरियस एरोप्लेन से आया था, सिंगल, कोई नहीं, उसका खुद का प्लेन, वो अपने खुद के प्लेन से आया था जिसमें वो था एंड अपना चैंग था और फे था। जो तंतावान होता है उसने प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना है एंड वो अक्सर ब्लैक ड्रेस वेयर करता है। कान में पियर्सेस लगे हुए हैं उसके। जो बाल होता है वो हमेशा फैले हुए रहते हैं एंड वो अक्सर ब्लैक चश्मा वेयर करके चलता है एंड वो अपने जेब पर हाथ डालकर आ रहा होता है और उसने एक मफलर ओढ़ रखा था जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था एंड वहाँ पर हवा था तो वो उड़ रहा होता है एंड तंदामाल चिंगम बहुत ज़्यादा खाता है। तो सब ये सूट किए होते हैं, लिख रहे होते हैं कि गॉड सच्चा हॉटी, कितना हॉट है ये। एंड वहीं पर जो अपना फे है उसके लिए सब क्यूटी पाए एंजल लिख रहे होते हैं एंड जब दोनों साथ में कैप्चर होते हैं क्योंकि तीनों साथ में ही आए हैं ना, तो उन दोनों के फ़ोटो को डालकर कह रहे होते हैं डेवल मीट एंजल। एंजल अपने फी को बोल रहे होते हैं एंड डेवल यस अपने तंतावान को। अभी जो जाओ होता है वो कहता है हाँ मैं इसे क्यों देख रहा हूँ एंड ये कहते ही वो अपने वापस से रील को स्क्रॉल करता है तो उसे मिल जाता है अपने वाला सीन, लाइक जहाँ पर वो मीट हुआ था। अब वो वहाँ पर था, वो भी वहाँ पर था, पर सूट किसको किया गया है, तंतावान को। तंतावान को कार में बैठा हुआ दिखाया जा रहा था एंड यस ये तो है तंतावान भले सैटेनिक वाइब देता है पर वो इतना आकर्षित करता है ना, उसकी पर्सनालिटी, वो स्माइल नहीं करता पर वो फिर भी एक अलग वाइब देता है। तो ज़्यादा से होता है वो कहता है यार क्या चल रहा है एंड ये कहते हैं वो स्किप करता है तो उसकी वीडियो आई होती है
कि वो आया था, तंतवान एंड जाओ जिसको मिले थे, क्या कुछ डील ब्रेक होने वाली है, क्या कुछ एंजल प्लस डेविल वाइब आने वाला है, ये यही चल रहा होता है। जाओ जिसको कहता है बिल्कुल नहीं, उसके साथ कोलैबोरेशन तो नहीं होगा, माना मैंने उसे ज़्यादा बोला है, बट उसके साथ कोलैबोरेशन मुझे बिल्कुल नहीं करना है। एंड ये कहते ही वो फिर से रील स्क्रॉल करता है। जैसे ही स्क्रॉल करता है फिर से तवान कि लुक एट दैट फैशन डिज़ाइन, सच्चा कूल, सच्चा ब्लडी, एंड वो ऐसे ही कह रहे होते हैं। और अपने एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि यूट्यूबर इंस्टाग्राम चलाते ही हैं, तो उसने यूट्यूब पर एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी जिसमें वो शॉपिंग कर रहा था एंड वो बहुत खुश था क्योंकि उसे तंतमान की ड्रेस लेनी थी बट उसे मिल नहीं रही थी। एंड फाइनली उसने उसकी ड्रेस बाय की है, बट उसने ड्रेस वैसे भी बाय नहीं की, जैसे होता है ना कि हम ब्रांड से खरीद रहे हैं, नहीं, किसी इंसान के पास वो ड्रेस था और वो सेल में लगाया था एंड वो वहाँ से उसने खरीदा, क्योंकि तवान के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। उसके ये नहीं है कि अगर तुम बोलोगे तो और वैरायटी बनेंगे, वो लिमिटेड ही प्रेजेंट करता है एंड वो फिर ड्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस यूट्यूबर को जब वो ड्रेस मिला होता है वो इतना खुश था कि उसने बाकी ब्रांड को इग्नोर ही किया होता है। साहब जिसू की फिट पूरी तंतवान से भर गई होती है, उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बट उसने एक तवान की वीडियो को रोक के अच्छे से देख लिया। इसलिए इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगा कि वो तवान की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, तो उसे सिर्फ तवान के ही वीडियो प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एंड ज़्यादा जैसे इरिटेट हो गया होता है एंड वो ना फ़ोन रख देता है और अपने सर को पकड़ लेता है। अभी हमें तवान को दिखाया जाता है जो बैठ कर ग्रेप्स खा रहा होता है नाइफ से, एंड वहाँ पर अपना फे भी था जो सीधा चल रहा होता है एंड वो एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, वो उसी के स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा होता है बट उससे पलक झपक जाती है। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है फिर से पीछे और आंखें नहीं झपकाना। जो अपना फे होता है वो कहता है तंतावन मैं सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट लेट था। जो तवान होता है वो कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम लेट थे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चलो सीधा, और पलकें नहीं झपकानी है। जो अपना फे होता है फिर गेट के पास चला जाता है एंड फिर चलने लगता है। अभी फे को ना गेट के पास से तवान तक जाना है एंड उसने ना तवान ने बहुत बड़ा जगह बुक किया है रहने के लिए, तो वो कदम बहुत भारी हो गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि उसे पलके नहीं झपकाना है एंड उससे भी घातक बात यह है कि उसने पंखे चालू कर रखे हैं, उसने जानबूझ के पंखे मंगाए हैं बड़े बड़े जो चालू कर लिए। अब तेज़ हवा में आपकी पलके ना झपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड फे को पलके नहीं झपकाना है इतने तेज़ हवा में भी। फे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि शिट यार वो करे क्या, वो कैसे सर्वाइव करे। वो ना अब थोड़ा इलेक्ट्रिक करने की कोशिश करता है, वो बैठ जाता है और कहता है हाँ तवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जो तवान होता है वो कहता है नाटक बंद करो, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, चुपचाप सीधा चलो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं 3-4 कूलर और मंगा के तुम्हारी आंखों में ही सीधा फिट करवा दूंगा, उठो और चलो। जो अपना फे होता है वो उठ जाता है और कहता है खड़ूस कहीं का, कौन सी बुरी किस्मत में मैं इसके साथ फंस गया। एंड ये कहते ही वो चलने लगता है। तभी वहाँ पर अपना चैंग आता है और कहता है सर इस फाइल पे साइन कर दीजिए, फिर आपने जो बोला है वो एक काम तो हो जाएगा। जो अपना फे होता है वो कहता है कौन सा काम, एंड वो पलके झपका देता है। जो अपना तवान होता है वो कहता है वापस से पीछे। जो फे होता है वो कहता है आह तवान मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रैम वॉक भी करना है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ इतनी देर तक। पता है एक तो यहाँ पर बहुत सर्दी लग रही है मुझे, ऊपर से तुमने कूलर चालू कर रखा है, अगर मैं बीमार हो गया तो तुम्हारे फैशन में ना एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, मेरे नाक का नेटा जो निकलता रहेगा, जो मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। जो अपना फे होता है वो जैसे ये कहता है तवान कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे नाक को ही कटवा दूंगा। जो अपना फे होता है वो गुस्से में देखने लगता है एंड कहता है तुम्हें मेरी खूबसूरती ही प्यारी है ना, और तुम मेरे खूबसूरती को ही छीन लोगे। जो अपना तवान होता है वो कहता है खूबसूरती होती क्या है, तुम्हें क्या पता कि मेरे लिए खूबसूरती क्या है, मुंह बंद रखो। एंड ये कहते ही वो फाइल पे साइन करने लगता है। अभी जो चैंग होता है वो जाने लगता है, तो फेक कहता है मैं वॉशरूम से तो आ सकता हूँ ना। तवान कहता है जल्दी आना,
और अब तुम थोड़ा और वॉक करोगे, तुम्हें 2 राउंड लगाना पड़ेगा। जो अपना फे होता है वो ऐसे देखने लगता है एंड तवान कहता है, गेट से मेरे पास आओ, मेरे पास से गेट के पास जाओ, बिना पलक झपकाए। अभी जो फे होता है फटाफट वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि चैंग जा रहा था और उसे चैंग से बात करना था। जो अपना फे होता है वो कहता है, चैंग 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 रुको। जो चैंग होता है वो कहता है, जी। जो अपना फे होता है वो कहता है, तंतमान ने क्या बोला, वो क्या करना चाहता है उस जेट जेट के साथ। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, फिक्र मत कीजिए, ये उतना बुरा नहीं है। जो अपना फे होता है वो कहता है, उसके साथ रहूँ और मैं फिक्र ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उस खूबसूरत लड़की के लिए दया आ रही है। जो चैंग होता है वो बोलता है, नहीं, बस वो अपना बिल बोर्ड लगा रहे हैं। जो अपना फे होता है वो कहता है, क्या, वो बिल बोर्ड लगा रहा है अपने फेस का?" जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो फे होता है वो कहता है, ये तो बहुत लिमिटेड होता है, वो 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 ये कर रहा है ताकि जाओ उसे देखता रहे। जो चैंग होता है वो कहता है, हाँ। जो अपना फे होता है वो कहता है, और वो दूसरा काम क्या है जो उसने करने को बोला, क्योंकि तुमने कहा एक काम हो चुका है। जो चैंग होता है वो कहता है, वो बस इवेंट मैनेजमेंट जिसको देना चाहते थे वो चेंज कर रहे हैं, वो दूसरा काम है। जो अपना फे होता है वो कहता है, सच, बस इतना। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। फे कहता है, ओ, अभी तंतमान कहता है, वॉशरूम उस साइड नहीं था फे, अब तुम 3 राउंड काटोगे। जो फे होता है वो कहता है, मुझे जाना पड़ेगा चैंग, माफ़ करना।" जो चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो फे होता है वो गेट के पास जाता है एंड तवान कहता है, 3 राउंड। जो फे होता है वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा कठोर हो तंतावान। जो तंतावान होता है वो उसको इग्नोर ही कर रहा होता है। जो फे होता है वो चल रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है, जैसे तुम कितने प्यारे फेस वाले हो, मैं नहीं चाहता कि तवान तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। वैसे भी इसके साथ तो रहकर मैं डरता ही हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो ये बदला लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो ये तो दूसरों की वाट ही लगा देता है। साओ जैसे तुम बहुत लकी हो एंड ऐसे ही लकी रहना। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं साओ जैसो, और मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो और तुम्हारी पूरी ब्रांड ही तहस नहस हो जाए। मैं ऐसा कुछ 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 नहीं चाहता, सच्ची में। आई रियली लाइक योर ड्रेस, आई रियली लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, आई रियली लाइक योर कंपनी। आज भी अगर इसके साथ ना होता तो काश तुम्हारे साथ होता। एंड ये कहते ही वो चल रहा होता है। जो तंतवन होता है वो कहता है, तुम भूल रहे हो, पल के नहीं झपकाना है, तुमने झपका दिया। जो वे होता है वो कहता है, तंतवान मुझे थोड़ा सा तो आराम दे दो। जो तवान होता है उसे घूरता है एंड कहता है, तुम्हें आराम चाहिए। जो फे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तंतवान कूलर बंद कर देता है हर जगह का और कहता है, ठीक है, तुम्हें आराम मिलेगा। एंड ये कहते ही वो उसके पास आने लगता है। जो फे होता है वो कहता है, तवान मुझे आराम चाहिए। जो तवान होता है वो कहता है, हाँ, तुम्हें आराम मिलेगा। एंड वो उसकी आइज़ में ही देख रहा होता है एंड जो फे होता है वो अपने आप कपड़े को टाइटली पकड़ लेता है। अभी हमें अपने चैंग को दिखाया जाता है जिसने वो सारी फाइलें जो साइन करवाई थी वो दे दी होती है जिसको देनी थी। एंड ये एक डील था कि वो तवान का बैनर लगा पाएंगे। तवान को ना पसंद नहीं है कि कोई उसका फ़ोटो यूज़ करे, बैनर में उसकी फ़ोटो लगे। वो अपने कपड़े को ही प्रेजेंट करता है और अपने लूसीफर टैग को जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, वो अपना चेहरा ज़्यादा लगाना पसंद नहीं करता। बहुत मिनिमम बिलबोर्ड में उसका चेहरा आता है, वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। बट अब उसने अलाउ किया है कि कोई भी उसका बिलबोर्ड लगा सकता है, बट वो सिर्फ उसने अलाउ 1 साल के लिए किया है। 1 साल तक तुम बिलबोर्ड लगाओ जितना लगाना है, पर फिर बाद में तुम नहीं लगा पाओगे। और उसने वो एक कंपनी को ही दिया है कि तुम अगर इसके पास से बिलबोर्ड बनाओगे तो तुम 1 साल तक बिलबोर्ड लगा पाओगे, नहीं तो तुम नहीं लगा पाओगे। उसने एक कंपनी को ही ऑर्डर दिया है। उस कंपनी ने जैसे ही ये बात डाली होती है तंतावान को लेकर, सारे के सारे लोग, सारे के सारे तंतावान को डालने लगे थे बिलबोर्ड में, क्योंकि तंतावान बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा बिकती है एंड उसकी ड्रेसिंग स्टाइल सबको बहुत पसंद आती है। वो भले सैटेनिक हो, ईवल हो, बट वो सब बहुत पसंद करते हैं। तंतमान की जो ड्रेस वो खुद पहनता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ड्रेस बनाता है, बट उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रेस होते हैं जो एक मिनिमम अमाउंट में ही बनते हैं एंड वो ड्रेस सबसे अलग होते हैं जो नॉर्मल डे में कोई वेयर नहीं कर सकता। एंड वो एक एक अलग ओकेज़न के लिए ही होते हैं। जैसे कि तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, हैलोवीन कॉस्ट्यूम थोड़ा अलग होता है वो, जो नॉर्मल इंसान पहन के नहीं जा सकता।
पर वो बहुत ज़्यादा अलग होता है और वो बहुत ज़्यादा चलता है। तंतावन के बिलबोर्ड अभी से लगना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये मौका कोई छोड़ेगा नहीं। एंड जिसको वो मिला था, मतलब जिसने वो राइट खरीदी थी फ़ोटो की 1 साल तक, वो भी एक हाइप बनाने के लिए ना जल्दी 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 बोला होता है कि वो इतने ही बनाएगा, इसलिए सारे जल्दी 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 उसे ऑर्डर दे रहे होते हैं। एंड उसने बहुत अच्छा कमा लिया होता है सिर्फ तंतावन की बिलबोर्ड से। उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए होते हैं। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो बेचारा अपने एक काम को संभाल रहा होता है। एंड उसको संभालने के बाद वो आता है, तो जो अपना जावजिंग होता है जो उसके पास ही काम करता है, वो कहता है सर आपको एक और इंसान से मिलना पड़ेगा। जो अपना जाव होता है, सॉरी, जो अपना वैन होता है वो कहता है आह, कौन है वो? अपना जावजिंग कहता है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है, लूसीफर कंपनी है, वो अपना फैशन शो करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको हायर करना चाहते हैं, तो एक बार आप बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक चीज़ है जो वो करवाना चाहते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो आ गए हैं। जो अपना जावजिंग होता है वो कहता है नहीं, अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में ही आ जाएंगे। वैन कहता है 20 मिनट में कोई नहीं आता, ठीक है तो मुझे बुला लो, मैं बस आता हूँ। जो जावजिंग होता है वो कहता है पर वो नहीं चाहते कि आप लेट हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं लेट नहीं होने वाला, वही लेट होने वाला है। एंड ये कहते ही वैन केजिंग चला जाता है, और उसके दिमाग से ना लूसीफर कंपनी एक्चुअली में 2 मिनट के लिए निकल गई होती है। वो जानता है कि तंतवान की कंपनी का नाम लूसीफर है, बट आज उसने इतना वर्क किया, उसका मन इतना डाइवर्ट है उसका दिमाग, कि वो भूल ही गया होता है। वो जाओ से बात करता है क्योंकि उसे जाओ से ही बात करना था, बट वो लूसीफर कंपनी का कि उसे एक कंपनी से बात करना है वो कुछ जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग से ही निकल गया था। एंड जाओ ने भी आज कोई झंडे नहीं गा रहे हैं, उसने बदतमीजी की है किसी से, और वो वैन से थोड़ा ना बताएगा अपनी बदतमीजियों के बारे में, वो नहीं बताना चाहता था। इसलिए बस वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके उससे बात कर रहा होता है, और दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड तंतवान जो आने वाला था वो आ गया होता है। वो अपने वक्त से कभी लेट नहीं होता, वो जल्दी आ जाएगा बट लेट नहीं आएगा, और वो टाइम पर आया होता है। वो बैठा हुआ था। जो जावजिंग होता है वो कहता है माफ़ करना, हाँ वहन आते ही होंगे। जो अपना तंतवान होता है वो घड़ी देखता है एंड हाँ में सर हिलाता है। जो अपना फे होता है वो गले को रफ करने लगता है एंड मन में कहता है हे भगवान, आज सारे के सारे तंतवान से पंगा लेने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये वैनकी सिंह। तंतवान, तुम 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 छोड़ोगे नहीं मतलब जाओ जिसू को। अभी जो तंतवान होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था, एंड जो चैंग होता है वो एकदम सीधा खड़ा था। तभी वहाँ पर अपना वैन केसिंग आ जाता है एंड कहता है ओह आप लोग इतनी जल्दी आ गए। अपना तवान अपने घड़ी को दिखाते हुए कहता है कि वो अपने टाइम पे परफेक्ट है, तुम 2 मिनट लेट हो। जो वैन होता है वो कहता है जैसे 2 मिनट से कुछ नहीं होता, कॉफ़ी, ड्रिंक, एनीथिंग यू वांट। जो अपना तवान होता है वो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपना वैन होता है वो बैठता है एंड कहता है तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? यस। जो अपना तवान होता है वो कहता है ये इवेंट कंपनी है, तो आप इवेंट ही मैनेज करेंगे, बाकी चीज़ तो करने वाले नहीं। जब अपना वैन होता है वो कहता है बड़े मजाकिया हैं आप। वैन स्माइल करते हुए कहता है मुझे अच्छा लगा, पर आप कुछ ले नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। जो तवान होता है वो कहता है काम की वक्त सिर्फ काम, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको खाने पे ले जाऊंगा, फिर हम बाकी की बात कर पाएंगे। जो वैन होता है वो कहता है ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट, तो कैसी चीज़ चाहिए आपको? जो अपना तवान होता है वो अपने चेंग को इशारा करता है। जो चेंग होता है वो उसे एक आईपैड देता है एंड उसे समझाता है कि ये ऐसा डिज़ाइन उसे करवाना है। एंड ये जो डिज़ाइन है ना ये तवान ने खुद अपने हाथों से क्रिएट की है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप ट्रेन के अंदर फैशन शो करने वाले हैं? जो तवान होता है वो कहता है हाँ, और ट्रेन बुक करवा ली है मैंने। जो वैन होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये कहते ही वो उसके ब्रांड को देखता है लूसीफर, जो उसने खुद लिखा हुआ था। एंड अब वो थोड़ा ध्यान देता है तो रियलाइज़ करता है कि यार ये तो जहाज से मिलने वाला था आज। एंड वो अब कंपनी को जानने लगता है एंड अपनी लूसीफर कंपनी की वजह से ही जाओ जिसू की जेड कंपनी पीछे रह गई है। एंड वैन केसिंग थोड़ा पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है ना, उसे थोड़ा जेलसी बहुत ज़्यादा होती है एंड वो चिढ़ता भी बहुत है अगर जाओ जिसू को कोई बीट करने लग जाए। जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे आपके कपड़े थोड़े अजीब तो होते हैं, यूनिक, अजीब। जो अपना फे होता है वो ये देखते हुए बोलता है
हाँ, हर चीज़ अजीब होती है, सारे महान इंसान अजीब होते हैं, है ना वैन? जो वैन होता है वो कहता है, आप मेरा नाम जानते हो? जो फे होता है वो कहता है, शुगर डैडी, आपकी न्यूज़ तो बहुत चली थी। जो वैन होता है वो कहता है, मैं उसी वजह से फेमस हूँ, पर कोई बात नहीं, इस कंपनी की वजह से मैं बहुत जल्दी फेमस होने वाला हूँ। जो फे होता है वो कहता है, जी बेशक, एंड अगर आपने तवान के साथ हाथ मिला लिया तो ज़रूर आप फेमस होंगे। जो वैन होता है वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनके साथ हाथ मिलाना मतलब थोड़ा सा बैड साइड में चले जाना। जो अपना फे होता है वो ऐसे उसकी आंखें बड़ी होती हैं, वो वैन की तरफ देखता है। तवान जो चुपचाप एकदम खड़ा है, एंड अब ना वो अपने स्लीव को ना थोड़ा ऊपर करने लगता है, एंड जो अपना फे होता है वो देख रहा होता है, हाथ कस लेता है एंड कहता है, मुझे नहीं लगता। जब ना वैन होता है वो कहता है, तुम घबराए हो क्यों हो? क्या तुम्हें गर्मी हो रही है? तुम बोलो तो मैं ऐसे चालू कर दूँ, पर यहाँ पे ठंड है इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ना चालू करूँ। जो अपना फे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जानबूझ के अपने ऊपर पानी गिरा देता है। जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है, क्योंकि पानी गिरना तो पॉसिबल ही नहीं था। अपने तवान ने देखा नहीं होता है, क्योंकि तवान जैसे कहीं और खोया हुआ हो। जो तवान होता है फिर बाद में अपने फे की तरफ देखता है और कहता है, ये पानी कैसे गिरी? जो फे होता है वो कहता है, वो बस मैं पीना चाहता था और वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया। जो तवान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड अपने जेब से रुमाल निकालते हुए उसे देता है। जो अपना फे होता है वो बोलता है, आपके वॉशरूम में कपड़े सुखाने के लिए है? जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ चलिए, वैसे भी बहुत ठंड है। जो अपना फे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो तवान होता है वो कहता है, मैं चलूँ? फे बोलता है, नहीं तवान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एंड ये कहते ही वो वैन के साथ जाने लगता है एंड चेंग को इशारा करता है कि उसके पीछे भूले भटके भी मत आना, अगर तवान ने बोल भी दिया तो भी। एंड चेंग एकदम सीधा था। जो अपना तवान होता है वो कहता है, चेंग, मैं ध्यान नहीं दे पाया, वेंके सिंह बोल क्या रहा था? अभी जो चेंग होता है वो कहता है, आपने नहीं सुना? जो अपना तवान होता है वो कहता है, मैं खो गया था, मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। वो क्या रहा है? क्या वो अ, दिल लेना चाहता है या फिर नहीं? जो अपना चेंग होता है वो कहता है, अब ठीक है तवान सर, क्या आपको मेडिसिन चाहिए? जो तवान होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे सुनाई नहीं दिया कि उसने बोला क्या, मैं खो गया था कहीं। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, कुछ नहीं, वो बस इस आइडिया को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि ये बहुत यूनिक है। जो तवान होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड अपने फेस को थोड़ा साइड कर लेता है। लकीली तवान ने कुछ नहीं सुना। वैन ने जो कुछ भी बोला तवान ने नहीं सुना, वो अजीब चीज़ या फिर कुछ भी उसने नहीं सुनी। देखने में लगेगा कि उसने सुना है बट उसने नहीं सुना है, वो कहीं और खो गया था। इसलिए उसने वैन केसिंग को फुल इग्नोर कर दिया, ना वो फे की बात सुन पाया ना ही वैन केसिंग की। जब पानी गिरा और पानी के कुछ बूंद अपने ताम के हाथ में जाकर लगे ना, तब उसको सेंस आया, तब उसका अटेंशन ग्रैब हुआ अपने फी की तरफ। बाकी उसने कुछ नहीं सुना है। तवन अपने हाथ की स्लीव को ऊपर करता है तो उसके हाथ में ना टाके लगे थे, स्टिचेस लगे हुए थे, जो ज़्यादा बड़े नहीं थे बट वो छोटे भी नहीं थे। स्टिचेस से देख कर लग रहा था कि यहाँ पे जो चोट लगी है ना, वो चोट थोड़ी बड़ी चोट है। अभी जो अपना चैंग होता है वो तवान की तरफ ही देख रहा होता है और हमें अब वैन एंड फे को दिखाया जाता है। जो वैन होता है वो उसके कपड़े को फिर क्लीन करने के लिए देता है। जो अपना फे होता है वो कहता है, वैन के सिंह, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम तवान को कुछ ज़्यादा कह रहे हो? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैंने ज़्यादा नहीं बोला। जो अपना फे होता है वो कहता है, तवान अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, वो दुनिया में एक चीज़ से बहुत प्यार करता है, वो है उसका काम। उसके लिए उसके काम, उसके ड्रेसेस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कि उसके आगे कोई नहीं। उसकी मदर, उसकी सिस्टर, इवन मैं भी नहीं, हम कोई आगे नहीं है। उसके लिए उसका काम इम्पोर्टेंट है एंड तुम उसके काम को ऐसा नहीं कह सकते हो। वो अजीब है, पर उसकी ड्रेस अजीब नहीं है, वो एक जीनियस है। उसे पूरे 20 लैंग्वेज बोलने आते हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसने मुझे मॉडलिंग सिखाई और उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर वो बहुत अच्छा भी है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? जो फे होता है वो कहता है, नहीं। जो अपना वैन होता है वो उसको देखते हुए कहता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं नहीं था? जो फे होता है वो बोलता है, लाइक
ठीक है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं बता देता हूँ। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो अपना वैन होता है वो कहता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जो अपना फ़े होता है वो कहता है, जो तुम्हारे और जाओ के बीच में था, मतलब था ही, पर तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लाइक वो शुगर डैडी टर्म, जो वैन होता है वो कहता है फ़े तुम्हारा शुगर डैडी है, पर वो तो ओल्ड ही नहीं है, वो तो मेरे से ही तो थोड़ा बड़ा है। जो फ़े होता है वो कहता है मैं तुम्हारी एज नहीं जानता, वो बड़ा है या फिर छोटा है, बट हाँ वो उतना बुढ़ा नहीं है शुगर डैडी बनने के लिए, पर वो मेरे शुगर डैडी है। हम दोनों के बीच में टर्म है और हमारा ये लीगल है सब कुछ। अगर मैं उसे छोड़ता हूँ तो केस हो सकता है और बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं। जब नवेन होता है वो कहता है मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम इससे प्यार नहीं करते। जो अपना फ़े होता है वो कहता है शुगर डैडी टर्म में प्यार कब आ गया मुझे नहीं पता, तुम दोनों के बीच में प्यार था और तुम उस प्यार को छुपाने के लिए शुगर डैडी और इन सब चीज़ों के लफड़ों में पड़े हो, बट हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। हमारा प्योर एक बिजनेस है, हम एक लीगली कॉन्टैक्ट से बंधे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। बट मैं जानता हूँ तंतावान कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत। अगर वो किसी चीज़ को पाने में पड़ गया तो उसे पा के रहेगा, अगर वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो वो डिस्ट्रॉय करके रहेगा। मैंने क्या क्या देखा है वो मैं ही जानता हूँ। चवन होता है वो कहता है तुम्हें लगता है वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। फे होता है वो कहता है तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे लिए क्या किया, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द थिंग है। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसने मेरे बॉयफ्रेंड की, लाइक एक्स बॉयफ्रेंड की चिड़िया उड़ा दी थी। डॉक्टर थे वहाँ पर एंड उसने वो कर दिया था। अभी जो अपना फ़े होता है वो कहता है वो ये मेरे जैसा है, मतलब अपना वैन होता है वो कहता है मतलब जो अपना फ़े होता है वो कहता है और उसने उसकी चिड़िया काटने के बाद क्या किया। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसने मुझे बताया ही नहीं, मुझे तो बाद में अपने एक्स से पता चला। जो अपना फ़े होता है वो कहता है पता है तंतावान ने क्या किया था। वैन कहता है क्या किया था। फ़े बोलता है हम एक पार्टी में थे और मुझे एक लड़के ने ओवर ड्रिंक करवा दी थी और उसने मेरे ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो मेरा रेप करना चाहता था। मुझे सुनकर अजीब लगता है कि मैं एक लड़का हूँ फिर भी मेरा कोई रेप करना चाहता है। वैन कहता है ये बहुत बुरा है फ़े, और आजकल की ज़माना बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो अपना फ़े होता है वो कहता है हाँ वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया क्योंकि तंतावान आ गया था, मैं वेगना के नशे में था। पर मैं जानता हूँ कि वो कैसा दिख रहा था। अभी हमें फ़े के नज़रिए से बताया जाता है, लाइक फ़े का नज़रिया है और ये पास्ट है, लाइक उसके साथ जो हुआ है वो है जहाँ पर वो बेड पे है और उसकी आंखें तो ऐसे धुंधली हुई पड़ी है क्योंकि वो नशे में है। एंड वहीं पर ज़मीन पर एक लड़का लेटा हुआ है, उसके ऊपर तंतवान है जिसकी हाथ पूरी ब्लड से भरी हुई है। जो लड़का नीचे गिरा हुआ था उसका फेस पूरा ब्लडी हुआ पड़ा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। एंड तंतवान रुक ही नहीं रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसके फेस से इतने ब्लड निकल रहे थे, उसकी जो नाक थी ना वो ब्रोक हो गई होती है। फे की ना हल्की सी आंखें बंद होती है, फिर वो जब खोलता है तो देखता है तंतवान सीधा खड़ा है एंड उसके हाथ में जो ब्लड था वो तो लगा हुआ ही है। एंड वो फिर बाद में उस हाथ को देखता है और उस ब्लड को ना हल्का सा ऐसे ना लिक करता है, लाइक वो अपने हाथ को ही लिक कर रहा था। फिर बाद में आगे की तरफ आता है और जो अपना फ़े होता है उसका गाल होल्ड करता है एंड तंतवान उसकी सिर्फ आंखें ही देख पा रहा था। फ़े बाल जो गिरी हुई थी उसके फेस पे, ब्लड जो बिखरे हुए थे क्योंकि उसने बहुत तेज पंच मारा है। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ये जो पूरी सीन है आपको सीज़न 4 में डिटेल में मिल जाएगी और ये बहुत एपिक सीन है मेरे लिए, आप लोगों के लिए हो कि ना हो, मेरे लिए है सीज़न 4 की। जो मैन होता है वो उसे देखता है एंड कहता है तो उसने उसे बहुत मारा, उसे मार खाना भी चाहिए, ऐसी हरकत करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो फ़े होता है वो कहता है मैंने तुम्हें पूरी बात बताई ही नहीं। वैन कहता है कैसी पूरी बात। फ़े बोलता है बीच में क्या हुआ वो मैं नहीं ही बताना चाहूँगा। वैन कहता है तुम वेगना के नशे में थे, वो तुम्हारा शुगर डैडी है तो क्या ही हुआ होगा। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपना
जो अपना पे होता है वो कहता है तुम्हें जैसा लगे, और उसका फेस बिल्कुल शर्म वाला तो नहीं था। वो कहता है बाद में मैं मॉर्निंग में उठा, मैं आसपास देखा, मैं तमतमान के कमरे में था, तमतमान के बेड में। जो अपना मैन होता है वो कहता है ओबियसली नाइट में तुम उसके बेड पर ही होगे और किसके होगे। जो अपना पे होता है वो कहता है मेरे पास एक गिफ्ट पड़ा था। जो वैन होता है वो कहता है ओ वाओ, तंतवन रोमांटिक है। जो फे होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा। मैंने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर कटा हुआ पीनस था उसी लड़के का जिसने कल मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। तंतमान का एक नोट था जो उसने उसी के प्लेट से निकाला था, जिसमें उसने लिखा था कि आई होप तुम्हें ये प्रेजेंट अच्छा लगे, आ, पत्ता फी सना। वो मुझे सना सना कहता है, तो तुम समझ सकते हो कि ये कैसा है। जो अपना मन होता है उसको उल्टी जैसा होने लगता है, क्योंकि ये कितना डिस्गस्टिंग है। तो मॉर्निंग में उठ रहे हो और तुम्हें किसी का कटा हुआ पीनस मिल रहा है और उसी के ब्लड से कुछ नोट लिखा हुआ। जो अपना फे होता है वो कहता है हाँ, मैं पूरे दिन ऐसे ही उल्टी किया था और मैं कुछ भी नहीं खा पाया था, कुछ भी नहीं। और मुझे उस कटे हुए पीनस को अपने पास भी रखना पड़ा था। जब वैन होता है उसे हल्की सी उल्टी हो जाती है और वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। जो अपना पे होता है वो कहता है और मैंने ये सहा है। एक बार किसी ने मेरा बस हाथ पकड़ा था, जिस वजह से मेरे हाथ में क्रैम्प आ गया था। हल्का सा वो झटका लग जाता है, वो कुछ दिन में सही हो जाता अगर मैं पट्टी लगाता तो। पर फे ने उस इंसान का हाथ ही मरोड़ दिया और उसकी हाथ तोड़ दी, और वो आज तक उस हाथ को यूज़ नहीं कर सकता। जो वैन होता है वो कहता है उसको पुलिस केस क्यों नहीं होता। जो अपना फे होता है वो कहता है तन का कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। मुझे प्यार पे विश्वास नहीं, प्यार होता होगा बट मैं नहीं करना चाहता। तन को बचपन से किसी से प्यार नहीं हुआ है, वो एक अलग चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा अलग। उसे प्यार पे 0% विश्वास है। उसे भगवान पे 0% विश्वास है। मैंने कहता है भगवान पे भी विश्वास नहीं है। जो अपना फे होता है वो हमें से रिलाते हुए कहता है एक बार हम दोनों के बीच में लाइक मैं किसी मुसीबत में था एंड मैं भगवान को याद कर रहा था, बहुत 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 भगवान का नाम लिया। फिर मैंने तंतावान से कहा कि तंतावान मेरी मदद करो। तो तंतावान कहता है कि क्यों ना तुम अपने भगवान से ही कह दो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस मुसीबत से निकालेंगे। उसने मुझे साइकाट्रिस्ट वे में एक टोंट मारा एंड लास्ट में उसने ही मेरी मदद की थी, और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं बता ही नहीं सकता। वो मेरा इंसल्ट कर रहा था क्योंकि मैं बार बार भगवान का नाम ले रहा था। वो बहुत 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 अलग है, बहुत ज़्यादा। वो मतलब मैं नहीं कहना चाहता पर वो साइको है और ऑब्सेसिव है। तुम सोचो, वो मेरे से प्यार भी नहीं करता, हम दोनों बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, बट वो मेरे लिए ऑब्सेसिव है थोड़ा सा। इस वजह से उसने कितना कुछ कर दिया। वो अपनी छोटी बहन, मैं क्या बताऊँ। अपना जो बहन होता है वो कहता है उसने अपनी छोटी बहन के साथ क्या किया। जो अपना फे होता है वो कहता है उसके साथ कुछ नहीं किया बट उसके लिए बहुत कुछ किया उसने, जो मैं बता भी नहीं सकता बिल्कुल भी। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है अजीब सी। जो अपना वैन होता है वो उसको ही देखने लगता है। जो अपना फे होता है वो कहता है तंतावन अलग है, वो अपने काम के लिए ऑब्सेसिव है। अगर तुम उसके काम के बारे में बोलोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से, पूरी पूरी तरीके से। तो उसके साथ मजाक मत करना क्योंकि उसे मजाक पसंद नहीं है, ना ही वो करता है और ना ही दूसरों का मजाक वो सह पाता है। और उसके काम के बारे में प्लीज़ प्लीज़ मत कहना, नहीं तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हें उसका काम लेना है तो ले लो, बट नहीं लेना है तो मत लो, पर मैं चाहूँगा कि तुम ले ही लो क्योंकि उससे तुम्हें बहुत नाम मिलने वाला है। लूसीफर एक ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है जेटसन कंपनी बहुत अच्छी है। जो अपना फे होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है उसकी कंपनी बहुत अच्छी है। इवन मैं भी उनके कंपनी का ही एक मॉडल बनना चाहता था बट मेरी किस्मत यू टर्न ली बहुत ज़्यादा, एंड मैं लूसीफर कंपनी का फेस बन गया। और वहाँ के कंपनी का मतलब उस कंपनी के बॉस मेरे सुगर डैडी बन गए लीगली टर्म से। और मैंने बहुत बोल दिया, मुझे इतना बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मना है कि मैं अपनी पर्सनल बात
जो होगी वो किसी से ही बता सकता हूँ, बट अगर वो पर्सनल बात तंतवान से जुड़ी हुई है तो मैं अपनी अल्फाज भी नहीं खोल सकता हूँ। तो प्लीज़ तंतवान को कुछ मत बताना कि मैंने बता रखा है। जो वैन होता है वो कहता है ओह तो वो तुम्हें सबसे छुपाना चाहता है अब तुम दोनों के रिश्ते को। जो तंतवान होता है, सॉरी, जो फे होता है वो कहता है मैं खुद भी नहीं चाहता कि इस रिश्ते के बारे में सामने आए, क्योंकि तंतवान मेरे से प्यार नहीं करता। और ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि वो मेरे से प्यार करता है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो अभी तो बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करता, और मैं भी उसको 1% भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं उससे सच कहूँ तो थोड़ा सा डरता हूँ। मतलब ज़्यादा डरता हूँ, थोड़ा सा क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है। अभी जो चैंग होता है वो उधर आते हुए कहता है तंतवन सर बोल रहे हैं कि आपको आने में इतना क्यों टाइम लग गया। जो अपना फे होता है वो कहता है मैं आ रहा हूँ। जो अपना वैन होता है उसको फे देखता है और इशारा करता है कि प्लीज़ ऑफ़र लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बट उसके कंपनी के इसके काम के बारे में कुछ मत बोलो और उससे मजाक करने की तो सोचो भी मत। अभी जो अपना वैन तंतवान सॉरी वैन फे और जो चैंग होते हैं वो आगे होते हैं, तंतवान वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसकी नज़रें अलग थी। जो वैन होता है वो फे की बातों को उतना सीरियस नहीं लिया होता है, थोड़ा उससे हल्के में ही ले रहा होता है। एंड वो कुछ कहने वाला था तभी उसको ना एक हल्की सी टपकने की आवाज़ आ रही थी। वो सोचता है कि फ्लोर पे अभी भी पानी गिरा हुआ है, बट वो जब नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक हल्का सा उसको ब्लड दिखाई देता है। वो सोचता है वो खून किसका है। एंड जब वो अपने तंतवान की तरफ देखता है, तंतवान के हाथ में जो स्टिचेस लगे हुए हैं ना, वो स्टिचेस को ही खरोद रहा है और उसके चेहरे पे बिल्कुल इम्प्रेशन नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल दर्द में नहीं है। वो अपने उस चोट के अंदर अपनी नाखून डाल दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। वैन जो होता है वो तंतमान के इस बिहेवियर को देखकर समझ गया होता है कि फे ने सच ही बोला है, ये झूठ नहीं है एंड ये एक ईवल पर्सन है। जब वैन होता है वो उस काम को देखता है एंड फे बोलता है कि वैन मैं सच कह रहा हूँ, ये काम तुम्हें एक अलग तरक्की पे ले आएगा, मैं जानता हूँ। जो वैन होता है वो फे की तरफ देखता है, तंतावन की तरफ देखता है और वो अपने कंपनी के बारे में सोचता है। अभी वो ना जाओ जिसू की दुश्मनी निकालना चाहता है कि जाओ जिसू इसके वजह से टॉप 2 पर आ गया है, ना ही अभी वो फे की बात मानना चाहता है, ना ही वो तंतामान के इस बिहेवियर को ढंग से देखना चाहता है। वो सिर्फ अपने कंपनी के बारे में सोच रहा है और ये तो है कि वो नया है। तंतामान की कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये थोड़ी हार्श रियलिटी है, बट उसने जाओ को बीट किया है। वो भी ऐसा किया है कि अभी तक जाओ टॉप 1 पे पहुंच ही नहीं पाया है। अपना लूसीफर कंपनी ही बैठा हुआ है, तो अगर वो उस कंपनी के लिए काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा नाम मिलने वाले हैं, इसलिए वो हाँ कह देता है। और ये जो डिज़ाइन है ना ये भी बहुत अलग है। तंतमान हमेशा कुछ यूनिक सोचता है। कौन सोचेगा कि ट्रेन के अंदर, वो भी ट्रेन रुकी हुई नहीं है, चलती हुई ट्रेन के अंदर एक फैशन शो होने वाला है, कोई सोच पाएगा। तंतवान ने सोचा है एंड ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है मैं ये काम ले लूँगा। जो चैंग होता है वो कहता है ये आईपैड अपने पास ही रखना, इसमें सारे डिटेल है, तंतवान ने सब सेट कर रखा है। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो फे होता है उसकी नज़र तंतवान पे नहीं पड़ी होती है, पर जैसे ही वो तंतवान को देखता है उसके हाथों को होल्ड करता है एंड कहता है तंतवान। जो अपना तवान होता है वो फे की तरफ देखते हुए कहता है हाँ क्या हुआ, डील फाइनल हो गई। जो अपना फे होता है वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। जो तंतवान होता है वो अपने हाथ को देखता है और कहता है ओह बस बैठे बैठे बोर हो रहा था, माफ़ कीजिएगा मैंने आपका फ्लोर गंदा कर दिया और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम फिर मिलते हैं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है एंड जो फे होता है वो कहता है तंतवान अपने खून को रोको। जो तवान होता है वो कहता है ये ठीक है। जो चैंग होता है वो उसके पास आकर उसके हाथों पर रुमाल रख देता है। जो अपना फे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड आगे की तरफ जाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो ऐसे ही देखने लगता है एंड फे के हाथों को पकड़ लेता है जब जा रहा होता है और कहता है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है फे। जो अपना फे होता है वो कहता है मैं जानता हूँ और मैं बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, कैसे भी करके कुछ साल के डील और है, उसके बाद मैं अलग, तंतावन अलग, फिर शायद मैं तुम्हारे पति के पास काम कर पाऊँ, उसको बोलना कि मुझे मॉडल के तौर पे रख ले, मैं उसकी कंपनी को बहुत पसंद करता हूँ। एंड ये कहते ही फेस स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। एंड वैन केसिंग उस ब्लड को देख रहा होता है और वहाँ पे ब्लड में ना इंसानी मांस भी था, क्योंकि तंतावन अपने हाथों के अंदर उंगली डालकर उस मांस को भी निकाल दिया होता है। वैन को ना फिर से उल्टी होने लगती है एंड वो वॉशरूम की तरफ जाता है। जाओजिंग कहता है क्या हुआ वैन, तुम प्रेग्नेंट हो गए, जाओ ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया क्या।
वैन अभी उल्टी भी करना चाहता है, पर वो जाओजिंग के बात पे गुस्सा भी करना चाहता है। वो फटाफट वॉशरूम में जाता है। जाओजिंग भी एक मेन है, वो जाता है और वो जानता है कि जब वैन उल्टी कर रहा है तब जाने में क्या तकलीफ है। एंड वो पानी की बोतल भी लेकर गया होता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है क्या हुआ, खुशखबरी की बात है क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है कुछ नहीं, किसी से बोलकर वो ऑफिस साफ़ करवाओ। जो जावजिंग होता है वो कहता है ऑफिस में क्या हो गया। वैन कहता है तुम बस जाओ। जो अपना जावजिंग होता है वो जाता है एंड जो अपना वैन होता है वो कहता है फिर मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तांतावान सच्ची में एक राक्षस ही है। कोई अपने शरीर की चमड़ी भी कैसे निकाल सकता है। वो मांस का टुकड़ा था। ये कितना घिनौना है। एंड ये कहते ही वो याद करते ही उसे हल्की सी उल्टी और हो जाती है। फिर उसे फे की बात याद आती है कि उसके साथ जिसने बदतमीजी करने की कोशिश की, लाइक जिसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, उसने उसका पीनस कटवा के उसे ही मॉर्निंग में गिफ्ट दे दिया गिफ्ट बॉक्स में। वो फिर और उल्टी करने लगता है। उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया होता है एंड वो सोच रहा होता है क्या क्या उसने सही किया ये प्रोजेक्ट लेके। बट ये प्रोजेक्ट तो एब्सोल्युटली बैंगर होने वाला है, क्योंकि एक फैशन शो चलती हुई ट्रेंड में ये बहुत यूनिक है। एंड वैन को कुछ नहीं करना है एक तरीके से, क्योंकि तंतावन ने वो पूरी डिज़ाइन बना रखी है कि उसे क्या कैसे करना है। जो वैन होता है वो फिर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जो जाउजिंग होता है वो उस चीज़ को साफ़ कर देता है, बट वो सोचने लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, कौन सा खून खराबा हुआ था, बट उससे उल्टी नहीं हुई होती है। ऑब्वियसली उसको उल्टी क्यों होगी, उसने तो बस देखी है। सफाई किसने करवाया है, मतलब सफाई कोई और कर रहा है ना, उन लोगों को बेचारों को उल्टी होगी, उसको क्यों ही होगी उल्टी। एंड ये उल्टी के साथ ये पार्ट इतना ही था, क्योंकि मुझे उल्टी हो रही है तो मैं सबको उल्टी करवाऊंगी। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको तंतावन का कैरेक्टर समझ में आया हो एंड फई का भी जगह समझ में आया हो। और मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोगों को लगेगा कि नहीं 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 नहीं, फे प्यार करता है, तंतावन प्यार करता है। नहीं, ये दोनों के दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में है। दोनों में से अभी तक कोई किसी से प्यार नहीं करता है। फे थोड़ा अलग टाइप का इंसान है। वो वन नाइट स्टैंड करना पसंद करता है एंड वो थोड़ा सा पार्टी टाइप है। वो भगवान को मानता है, पर वो ज़्यादा भगवान को मान भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा धर्मी है और उसकी माँ की नज़रों में अगर तुम दारू पी रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, तो तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। एंड फे ये बहुत करता है, दारू सिगरेट ये उसकी रोज़ाना की रूटीन है। इसलिए वो भगवान को मानता है पर दूर रहता है। अगर जिस दिन वो भगवान की पूजा करने वाला हो, वो मॉर्निंग में से लेके मॉर्निंग से ही ना दारू पीता है ना ही सिगरेट पीता है, और वो एक अलग ही इंसान बन जाता है, एक बाल ब्रह्मचारी इंसान जैसा लगता है। तो वो फे को मतलब फे भगवान को मानता है, बट वहीं पे तंतवान को भगवान पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कह सकते हो कि वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं, वो नास्तिक है। और उसको प्यार का मतलब समझ में नहीं आता और वो किसी की हेल्प नहीं करता। उसके लिए सब कुछ एक डील होता है और वो कभी फ्री में किसी की हेल्प करेगा ही नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, नहीं। वो चाहता है कि लोग अपना काम स्वयं खुद करें। वो क्लास का टॉपर है, बहुत अच्छा पढ़ाई में है, उसको अभी तक पूरी 20 लैंग्वेज आती है, बट वो स्टिल किसी की मदद नहीं करता। लाइक स्कूल में क्लास का टॉपर होने के बाद भी वो टीचरों से भी कह देता था कि वो किसी को मदद नहीं करेगा। काफ़ी लोग टीचर होते हैं ना जो कहते हैं कि तुम क्लास के टॉपर हो तो तुम इसकी मदद कर दो, बट तंतावान सीधा मना कर देता था कि वो किसी की मदद करेगा ही नहीं। बचपन में जहाँ पर सब खेलते थे, इंजॉय करते थे, हंसते थे, तंतावान को ना खेलना पसंद था ना ही हंसना पसंद था। वो एक ऐसा इंसान है जो फीलिंग को समझता ही नहीं है और ना ही वो समझना चाहता है। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपकती, वो बहुत कम पलकें झपकाता है। उसको देखकर इसलिए सब डेविल कहते हैं। एंड ये बात सही है कि तंतावन ने एक ड्रेस को बनाने के लिए अपना पूरा ब्लड नछावर कर दिया था एंड 2 महीनों तक फिर वो बेड रेस्ट पे था, क्योंकि उसने अपना पूरा खून तो निकाल के दे ही दिया था। कमज़ोर तो वो हो ही गया था। तो अगर तुम उसके काम के बारे में कुछ कहोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा एक पल में, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है, उसका सब कुछ। तो आई होप आपको ये दो कैरेक्टर समझ में आ गए हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सीज़न 4 का एक्चुअली में यही एक होने वाला है। आप इसमें सुगर डैडी देख लिए होंगे, जाओ जिसको कैसा था सुगर डैडी के रूप में। वो सुगर डैडी से ज़्यादा एक अच्छा पति था, वो बहुत अच्छा था। उसके लिए इन सब का मतलब एक उसके लिए एक प्योर बॉन्डिंग थी।
वैन कैसा था, जाओ कैसा था, दोनों टूटे हुए थे। लाइक दोनों नहीं, जाओ मतलब वैन केसिंग टूटा हुआ था, जो जाओ ने उसको संभाला। फिर अब जाओ भी वैन को संभालता है, एंड दोनों ने एक दूसरे को संभाला और यहाँ तक पहुँचे। बट दोनों के बीच में एक प्योर बॉन्डिंग थी। वैन भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही जाओ जिसू के प्यार में पड़ गया था, बट वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बिकॉज एलियास की वजह से। बट सीज़न 4 में कुछ ऐसा है कि दोनों को प्यार से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपने मतलब के लिए हैं। फिर को काम चाहिए, वो सोचता है कि वो यार दूसरों के साथ सो ही जाता है तो ठीक है, कुछ सालों तक बस एक इंसान के साथ सोना है, इसमें थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कुछ बुरा होगा। एंड तवान का ये है कि फे खूबसूरत है, उसका दिल आ गया उस पर, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। अदरवाइज़ कुछ नहीं, दोनों को ही प्यार से कोई मतलब नहीं है। तंतमान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और अजीब इंसान है, बहुत अजीब। तो सीज़न 4 का यही है कि कैसे क्या होने वाला है। सीज़न 4 में कुछ ज़्यादा ही अलग अलग सीन देखने को मिलेंगे, डिस्कस्टिंग कहो या फिर हॉट कहो, ये तो आप पर ही होगा। पर मैं एक्साइटेड हूँ सीज़न 4 के लिए। लाइक सीज़न 3 ख़त्म नहीं हुआ, बट मैं स्टिल सीज़न 4 के लिए एक्साइटेड हूँ। तो अभी मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, और मैंने बहुत बकवास कर लिया। तो बाय बाय, जे वेंजो, टेक केयर।